था, कुछ तो गड़बड़ हुआ ही है, कुछ जो है किसी को ज्यादा लाभ दे रहे हैं, किसी को कुछ छोड़ दिया, किसी को कहने नहीं, को देखो सिक्योरिटी है, कुछ नहीं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हर दिन नई चीज मालूम पड़ रही है। अभी जी एक मैं संवैधानिक विशेषज्ञ को सुन रहा था और सर। मुझे अपने आप में बड़ा क्षोभ हुआ कि देखिए कहीं पे भी सही तथ्य जो है नहीं दिए जा रहे हैं, गलत तथ्यों जी को प्रचारित किया जा रहा है। जी सर। जैसे जो संविधान बनाने के लिए 6 समितियां बनाई गई थी और एक मुख्य समिति थी जो जवाहरलाल नेहरू खुद जिसके चेयरमैन थे। जी सर। इसमें 6 सदस्य और थे। इन्होंने सर। 433 आर्टिकल का संविधान बनाया और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उसको एक विशेषज्ञ का नाम भी बता रहे थे, वो अंग्रेज था, आई एम जी फॉरगेटिंग हिज नेम। उसको वो सर। ये काम सौंपना चाह रहे थे कि इसको वो परिष्कृत करके अच्छा कर दे, राइट। जी वो सर। गांधी जी ने इस बात को आपत्ति की, तो उनकी आपत्ति के कारण फिर जो है ये डॉक्टर आम्बेडकर की समिति को दिया गया। तो डॉक्टर सर। आम्बेडकर को की समिति को 433 जो है आर्टिकल का संविधान नेहरू जी ने की कमेटी ने बना के दिया था सर। और उनकी दुष्टता सामने ना आए इसलिए इस तथ्य को छिपा लिया गया। अभी आप बताओ, कभी आपको मालूम है कि उसमें जो है कौन कौन थे? नहीं, कभी ये मिस्टर बात कबीर आई थे, नहीं। कोई बिस्मिल्लाह खान थे और 4 सदस्य और थे और नेहरू जी थे। ऐसा जो है ना ये लोगों ने इसको बनाया था और इसमें शुरू में 433 आर्टिकल ही थे जो इन्होंने बना के दिया था। और वो तो फिर आगे बहुत बढ़ गए थे। हाँ, और इसके बाद जो है इनकी समिति ने जो है उसमें जो चर्चा करके जो भी उसको आगे आगे हो तो जो है ना संविधान समिति में चर्चाएं हुई बनाए हुए आर्टिकल्स के ऊपर, राइट। फिर उसको थोड़ा बहुत कहीं दाएं बाएं से परिष्कृत किया गया, ठीक है। और ये बताइए कि इस व्यक्ति में संविधान के प्रति सम्मान इतना कम था और ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानता था। अब बताइए आर्टिकल 35A मई 1954 में संविधान में बिना कैबिनेट में, बिना पार्लियामेंट की चर्चा के, बिना आर्टिकल 368 का पालन किए संविधान में आर्टिकल 35A कहां से पैदा हो गया? और ये कोई साधारण आर्टिकल नहीं था, ये असाधारण आर्टिकल था जिसमें 2 संविधान, 2 जो है ना प्रधान, 2 झंडे, इन सब का जो है ना विधान किया गया था। ये आर्टिकल किसने बनाया था? 35A। और ये बिना जो है संवैधानिक व्यवस्था के संविधान का हिस्सा कैसे बन गया? नहीं बन सकता। और उस समय की ब्यूरोक्रेसी कितनी लोलुप थी, आज की तो खैर उससे भी खराब है, कितनी लोलुप थी कि किसी ने आपको ये बताया कि साहब नहीं ये आर्टिकल कैसे संविधान में आ सकता है? संविधान का जो है व्यवस्था का पूरा करिए पहले। हाँ, लोगों ने विरोध तो किए लेकिन उसका कुछ जो है कभी हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस बन गई तो तक तो वो कुछ मतलब नहीं रहा। अब थोड़ा सा चेतना आई, आप जैसे लोग आए तभी ये बात आ रही है, नहीं तो कोई नहीं बोल रहा था इसके बारे में। आप ये बताइए ना कि दुष्टता पूर्वक आर्टिकल 35A बिना संविधान के संशोधन के इतना खतरनाक आर्टिकल कैसे आ सकता है जिसमें कि 2 देश बना दिए गए, 2 प्रधानमंत्री बना दिए गए हों, 2 जो है ना वो बन रही हो, 2 संविधान बना दिए। 2 संविधान जो है ना वो आर्टिकल 35A से ही आए हैं। मतलब इतना खतरनाक चीज कि 2 संविधान आप बना रहे हैं, वो ऐसा आर्टिकल बिना संवैधानिक जो है संशोधन के कैसे अवतरित हो गया, ये इन लोगों की दुष्टता की पराकाष्ठा है। जहां आर्टिकल 14 में आप ये कह रहे हैं कि देयर विल बी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सेक्स, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा, और उसके कुछ ही आर्टिकल बाद जो है ना सब डिस्क्रिमिनेशन आ गए हैं पूरे। आर्टिकल 25 से लेके 30 तक दीज आर द आर्टिकल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 14 जो कि मुख्य जो है ना फंडामेंटल राइट था, उसको तो आपने जो है ना उसके आगे के आर्टिकल में ही जो है ना उसको धराशायी कर दिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लाया?
और ये दुष्टता के बारे में सब लोग मौन क्यों हैं कि आप ये बताइए। बहुत बहुत समझदारी की बात इसमें होना चाहिए कि जब जिन लोगों के कारण पाकिस्तान पैदा हुआ उसमें से 80-90% लोग हिंदुस्तान में क्यों रहने दिए गए। यदि उन्हें हिंदुस्तान इतना ही प्रिय था तो उन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम भूमिका क्यों निभाई। क्या प्लानिंग कर सकते हो? सही है, गलत हुआ है। नहीं, उनको रह जाने क्यों दिया, नंबर 1। फिर उनको जो है ना आपने मंत्री बनाया, पहले शिक्षा मंत्री आपके वही थे, ठीक है ना, आपने उनको गवर्नर बनाया, आपने संविधान समिति का सदस्य भी उनको बना दिया। मतलब ये तो दुरुस्तता की पराकाष्ठा है। जो अंग्रेज आपको बांटने में लगे हुए थे, उन्होंने 1920 में वक्फ बोर्ड वगैरह और वो सब जो है ना डिवाइड, और उसके तहत जो है मुस्लिम को जो है हिंदुओं से अलग करें, जिससे कि आप जो है ना एकीकृत होके अंग्रेजों से ना लड़ पाए। इसलिए 1920 में जो है ना वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, जिसको 95 में अमेंड किया, और 2013 में मनमोहन सिंह ने तो उसको दुष्टता पूर्वक जो है आपको हिंदुओं को अपराधी बना दिया। यहां तक कि जहां वो हाथ रख दें वो उनकी जमीन हो जाएगी। अभी आपको ये मालूम है कि बेट द्वारका पे वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है कि वो हमारी जगह है। हाँ, नहीं, ये चीज हमारे नोटिस में नहीं है अभी तक। हाँ, तो आप जरा गूगल में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। मतलब द्वारका दोनों नहीं, लेकिन हाँ, बेट द्वारका। अरे तो आप ये मान के चलिए कि ये दुष्टता के बीज जो है आपके संविधान से बोए गए हैं। और आप ये पढ़िए, जो कैबिनेट कमेटी ने ये रिपोर्ट लिखी थी कि नेहरू जो है एक दुबले पतले चरित्र का व्यक्ति है, इसको यदि हम जो है ना आसानी से अपने उसमें ढाल सकते हैं। कैबिनेट कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इस व्यक्ति को जो है ना माउंट बेटन को बर्मा से विड्रॉ करके इंडिया लाया गया था, और मिसेज माउंट एवन को ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि आप नेहरू को पटा के वो सब करिए, और जो सब वो सब किया गया। तो जब तक इन बातों पे आप चर्चा नहीं करेंगे, आपको संविधान में जो ये अंतर विरोध हैं इनको दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये बताइए, जब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का डिवीजन है, तो एग्जीक्यूटिव जाके जो है ना लेजिस्लेचर में क्यों बैठ रहे हैं? वो तो बहुत ही दुर्भाग्य है। बस नहीं, दुर्भाग्य नहीं, इसका जवाब चाहिए। दुर्भाग्य से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए, पार्टी सिस्टम का संविधान में कहीं उल्लेख है क्या? नहीं है। क्या जो है मेजोरिटी की सरकार बन के जो है, और फिर वो एक वोट कम हो जाएगा तो गिर जाएगी। ये इनस्टेबिलिटी जानबूझ के लाई गई है। ये चीजें जानबूझ के लाई गई हैं। इस सब की व्यवस्था हमारे संविधान में होना चाहिए थी। और लेजिस्लेचर यदि इंडिपेंडेंट होती तो वो जो है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल अच्छी तरीके से बना सकती थी। अभी तो वो एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेचर की बॉस भी है। तो ठीक बात है सर। आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर इज द इंचार्ज ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल है कि नहीं है? ये अपोजिशन लीडर कहाँ से आया? तो यदि हम सुधार लाना चाहते हैं, अच्छा ये बताइए, हम और आप जो है ना इस पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, ये बताइए ये पुलिस व्यवस्था कहाँ से आई? 1861 के एक्ट से। हाँ, 1861 के पुलिस हम सब जो सिपाही से लेके डीजी तक हर कोई लॉर्ड है। जिसको चाहो 151 में बंद कर दो, जिसको चाहो 109 में बंद कर दो। वो पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक लॉर्ड है। वो जिसको चाहता है उसका गलत नापतौल कर देता है। लोग परिवार लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, सालों तक मुकदमे चलते हैं, मर्डर हो जाते हैं। इन दुष्ट जो है लॉर्ड्स का कुछ बिगड़ता है क्या? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं बिगड़ता है? कानून में प्रावधान ही नहीं किया है। एक लिस्ट 1 में एक एंट्री है जिसके तहत लॉ ऑफ टॉर्ट बनना चाहिए था। वो लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं बनाया। यदि लॉ ऑफ टॉर्ट बन जाता तो गलत निर्णयों के लिए हम ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बना सकते, और गलत निर्णयों के लिए उनको कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य कर सकते थे। अब ये समय आ गया है कि हम संवैधानिक गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करें,
जो एक्ट जो अंग्रेजों के समय के लिए गए हैं थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर दिया है, या जो ऑब्सोलीट है जिसकी जरूरत नहीं है, ये सब फालतू की बकवास बंद किया जाए। वो एक्ट जो है, इज इट देयर टू सर्व पब्लिक? पब्लिक को सर्व करने के लिए है क्या वो एक्ट? इस बात को देखा जाए। जो इंस्ट्रूमेंट इज वेदर इट इज अकाउंटेबल फॉर इट्स डीड और मिसडीड। तो हमें ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबिलिटी वाली बात भी करना पड़ेगी। अपराध मुक्त भारत तो जो है ना बिना इसके भी पैदा हो सकता है, लेकिन वो जो है शासन के अधीन पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि शासन तो जो है ना अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों का पूरा पालन नहीं कर रही है। आप ये बताइए, जो मुख्यमंत्री जो है संवैधानिक व्यवस्था में बना है, उसे जो है संविधान के जो है शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में जो पुलिसिंग उसकी एंट्री 2 में जो उसकी मुख्य जिम्मेवारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो और 90% केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये आप मुझे बताएंगे रूहल की किस नियम के तहत? आप बहुत लिखत पढ़त बुक किताब भी लिखते रहते हो, किस नियम के तहत आप एप्लीकेशन लेते हो? नहीं, जो आप बता रहे हैं ये तो जो है सुप्रीम कोर्ट कई बार लिखने के बाद भी जो बैठे साझेदार है वो जो है गवर्निंग बॉडी जो हमारे साथ बैठे हैं उसके बिना वो गड़बड़ होती है। हमारे तो हम जो देखिए, हाँ बोलिए। 154 की एफआईआर पे इफ इट इज ट्राउडेबल ऑफेंस दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। नहीं, लेकिन आपका देखिए, ये बताइए जो है पुलिस किस सेक्शन के तहत एप्लीकेशन ले रही है, ये बताओ मुझे तो पहले। नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं कि मैं तो आप ये बताइए, जो शिकायत, जस्ट ए मिनट, शिकायत विभाग जो है आपका किस सेक्शन के तहत बना है? और शिकायत विभाग क्यों है? विजिलेंस विभाग होना चाहिए कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया तो आपके ऊपर रेड होना चाहिए, आपकी विभागीय जांच होना चाहिए, आपको सस्पेंड होना चाहिए। और ये हम इंक्वायरी एंड रिपोर्ट क्यों लिखते हैं? जस्ट